हम सब ने बहुत बार अपनी हिस्ट्री में देखा होगा कि इंडिया और चाइना का वॉर बहुत बड़ी स्केल पे हुआ था, लेकिन 1962 में जहाँ पे रिजांगला जो सीमा थी, जहाँ पे इंडिया में 1962 में एक बहुत बड़ी जंग जारी थी, जहाँ पे 120 बहादुर वालों ने 120 इंडियन सोल्जर्स ने कैसे चाइना के 3000 लोगों को यानी कि चाइना के 3000 सोल्जर्स को अपने कैसे घुटनों पे लाया था। ये हमने बहुत बार अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है या हमने बहुत बार पढ़ी है। यहाँ पे बहुत बड़ी किताबें या कहे बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लेकिन इसी टॉपिक पर, इसी पेट्रियोटिक सीन पर या इसी पेट्रियोटिक स्टोरी पे फरहान अख्तर ने अपनी नई मूवी 120 बहादुर का 120 बहादुर, जहाँ पे मेन लीड रोल में फरहान अख्तर और आशिक खन्ना है, जहाँ पे हमने इतने पेट्रियोटिक सीन देखे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे हमने 1962 में, जिसे इंडो चाइना या कहीं सिनो इंडियन वॉर कहा गया था, ये बेसिकली 120 ब्रेव इंडियन सोल्जर की कहानी है, जहाँ पे जिसे हम लोग बैटल ऑफ रिजनला, ये वन ऑफ हिस्टोरिक स्टैंड इन इंडियन आर्मी मिलिट्री हिस्ट्री है। इसी वजह से ये स्टोरी इतनी आगे बढ़ी है। और हाँ, इस बार 1962 इंडो चाइना यानी कि सिनो इंडियन वॉर पर्टिकुलरली एक 120 ब्रेव सोल्जर यानी कि इंडियन सोल्जर की कहानी है, जिन्होंने 3000 चाइना के सिपाहियों को कैसे अपने घुटनों पे ला के रखा था। इसी टॉपिक पर, इसी पेट्रियोटिक टॉपिक पर हमारे फरहान अख्तर सर एक नई मूवी लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है 120 बहादुर। ये बेसिकली 120 सोल्जर की यानी कि 123 मैन, जिसका नाम सी कंपनी, जिसे मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। उन्हीं ने कैसे 3000 चाइना के सिपाहियों को अपने घुटनों पे ला के रखा था, इसी पे मूवी लाई है। तो चलिए बात करते हैं 120 बहादुर ट्रेलर के बारे में। द वेट इज फाइनली ओवर। फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर का ट्रेलर आया है और भाई स्क्रीन पे आग नहीं जज्बा लग रहा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, पहले फ्रेम से ऐसा लगता है कि हम सीधे 1962 के उस वॉर में गए, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसी टॉपिक की मूवी बनी है। तो चलिए बात करते हैं 120 बहादुर के बारे में, जो ट्रेलर अभी भी ड्रॉप किया है। तो चलिए ट्रेलर को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले फाइनली भाई वेट खत्म हुआ, फरहान अख्तर स्टार 120 बहादुर का ट्रेलर आ गया है और क्या धमाका है। पहली फ्रेम ने स्नो कवर लगाया है, जहाँ पे माउंटेन्स के घुन-फिर के इको स्क्रीन को हिला देते हैं और फिर एक लाइन गूंजती है, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बात करें ट्रेलर के बारे में, तो चले ट्रेलर स्टार्ट होता है एक खामोशी से और फिर दिखाता है 120 फौजी लोगों की कहानी, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है, पर जिन्होंने देश की मिट्टी और अमर कर दिया है, बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके चार्ली कंपनी के वीर सोल्जर्स के बारे में। ये ट्रेलर एक इमोशन है, एक कसम है। हर एक फ्रेम पेट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस दोनों फील होता है। एक तरफ बर्फ है, दूसरी तरफ खून, और बीच में एक सोल्जर का दिल जो सिर्फ भारत माता की जय के लिए धड़कता है। अगर बात करें, फरहान अख्तर ने ट्रेलर में लिटरली जान डाल दी है। उनकी आंखों में लीडरशिप भी है और पेन भी। उनका काम टोन, कंट्रोल, बॉडी लैंग्वेज और स्टिल साइलेंट स्ट्रेंथ, सब कुछ ऑन पॉइंट है। जब वो बोलते हैं जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहे, अमर होने के लिए लड़ रहे, तो एक सेकंड के लिए स्क्रीन चुप हो जाती है, पर दिल हिल जाता है। आशिक खन्ना का स्मॉल अपीयरेंस है जो इम्पैक्टफुल है। उनकी आंखों में एक सोल्जर की वाइफ का दर्द और गौरव दोनों नज़र आते हैं। अगर बात करें म्यूजिकल के बारे में, म्यूजिक या विजुअल के बारे में, तो अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प्स मटेरियल है। कभी धीरे बजता है जैसे हवा का झोंका, और कभी ड्रम बजते हैं जैसे बैटलफील्ड के लिए हार्ट बीट है। रिजी कही का डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल है। लद्दाख के रियल विजुअल्स को इतना पावरफुल दिखाया गया है, हर एक फ्रेम पेंटिंग लगता है। साउंड डिज़ाइन की अगर साउंड की बात करें, तो साउंड डिज़ाइन भी ब्रूटल और रियल फील देता है। हर बुलेट को इको सीधा दिल के अंदर जाता है। अगर ट्रेलर के हाइलाइट्स के बारे में बात करें या कहीं पॉजिटिव की बात करें, तो सबसे पहले इमोशन प्लस पेट्रियोटिज्म कॉम्बो, यानी कि ट्रेलर दिल से लगता है, झूठ नहीं। अगर दूसरी बात करें तो विजुअल्स, स्नो, स्मोक और सोल्जर्स एकदम ड्रामेटिक वे में है। अगर तीसरे पॉजिटिव के बारे में बात करें, तो फरहान अख्तर प्रेजेंस काम, स्ट्रांग और इम्पैक्टफुल। अगर चौथी पॉजिटिव बात के बारे में बात करें, तो बैकग्राउंड स्कोर प्योर एनर्जी और इमोशंस का मिक्स लगता है। अगर अगले पॉजिटिव के बारे में बात करें, एडिटिंग और टोन टाइट और क्लासी कहानी के मूड दोनों को बिल्ड करता है। अगर अगले हाईलाइट किया
अगले पॉजिटिव की बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर रियल हीरोज़, कोई और ग्लोरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सच और सम्मान में दिखाया गया है। अगर निगेटिव बारे में थोड़ा बात करें तो सबसे पहला कुछ सीन्स में थोड़ा ज़्यादा स्लो मोशन लगता है। अगली निगेटिव बारे में बात करें तो 2-3 डायलॉग्स थोड़े ज़्यादा ही फिल्मी लगते हैं। अगली निगेटिव बारे में बात करें तो सपोर्टिंग सोल्जर्स का डेप्थ कम दिखाया गया है। और आखिर में थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है, क्योंकि एक रियल स्टोरी है जहाँ पे हम सब ने इनको कभी पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, इसलिए आपको ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकता है। अगर इमोशनल की बात करें तो एक सीन ट्रेलर का सोल है। क्या ट्रेलर आपको इमोशनल फील देता है? तो एक सीन ट्रेलर का सोल है। फरहान स्ट्रोम के बीच खड़े हैं, पीछे 120 सोल्जर, और लास्ट डायलॉग वो आए 3000, हम सिर्फ 120, पर आज वो आए थे 3000 लेकिन हम आए 120। बस उस मोमेंट पर आंखों में आंसू और दिल में गर्व दोनों ही आ जाते हैं। ये ट्रेलर सिर्फ दिखाता नहीं, महसूस करवाता है एक फौजी बनने का क्या होता है। अगर जब मिट्टी पुकारती है, 120 बहादुर का ट्रेलर एक इमोशन है, एक सैल्यूट है उन जवानों को जिन्हें दुनिया याद रखेगी। फरहान अख्तर अपने बेस्ट फॉर्म में है, विजुअल्स आउटस्टैंडिंग है और म्यूज़िक दिल छू जाता है। अगर फिल्म में ट्रेलर जैसा इम्पैक्ट बनाया तो ये 2025 की मोस्ट पावरफुल पेट्रियोटिक फिल्म बन जा सकती है।